पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जाहरियत दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगी। दोनों मुल्क किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात का नया बाब रकम हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जाहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। एक आला सऊदी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। जामे दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवीलुल मुद्दती ताउन का अक्कास है। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए कसर यमामा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सऊदी नेशनल गार्ड्स के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी फ़ज़ाइया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। F-15 लड़ाका तैयारों के पायलटों ने खैर मकदम किया। गर्मजोश इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म ने जहाज़ के कॉकपिट से अरबी में भी शुक्रिया अदा किया। रियाद आमद पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से कसर यमामा तक सड़कों पर सब जिलाली परचमों की बहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद आमद पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया। कहा कि सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्कॉट पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई का अक्कास है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के कई मौज़ूआत का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि खतरात पूरी दुनिया में लाहक हैं। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। साबिक सफीर मलिहा लोदी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा बहुत अहम है, उसके दूर रस नताइज होंगे। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। साबिक विफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि भारत को इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए ये सरप्राइज था। भारत इसराइल की जाहरियत को सपोर्ट कर रहा था। इस मुआहदे से इसराइल जरूर घबराएगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जाहरियत का मुकाबला किया। मई के बाद पाकिस्तान की साख बहुत बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही करता है। सतलुज का पानी दरिया चनाब की जानिब मोड़ने के लिए मुल्तान की M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा इनहार के मुताबिक मुमकिना तौर पर मोटरवे पर शगाफ डालना इंतहाई ज़रूरी हो गया, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है। चेयरमैन NHA, कमिश्नर मुल्तान, सेक्रेटरी इनहार और सेक्रेटरी सर्विसेज पर मुश्तमिल कमेटी शगाफ डालने का फैसला करेगी। दरिया सतलुज का 40% पानी अपना रास्ता बदल चुका है। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डालने और नौरजा भट्टा का बंद टूटने से दरिया सतलुज ने अपना रास्ता बदला।
दरियाए सतलुज का पानी हेड पंजनत की तरफ जाने के बजाय उच्च शरीफ रोड के शगाफ से जलालपुर पीरवाला की जानिब जा रहा है। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर होने वाली मुल्तान M5 मोटरवे आज छठे रोज भी बंद। राजनपुर की बस्ती उमरकोट में सैलाब गुजरने के बाद लोगों की घरों को वापसी, बर्बाद घर और ख़राब फसलें देखकर मुतासरीन परेशान हो गए। कहते हैं पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सैलाब मिनटों में साथ ले गया। अब घर की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर हैं। घरों की नए सिरे से तामीर के लिए ना पैसे हैं और ना ही हिम्मत। सैलाब ने सब छीन लिया, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए सैलाब मुतासरीन ने अपना रोजगार जारी रखा हुआ है। बहावलपुर में सैलाब से बेघर खवातीन खैमों में रहते हुए मुकेश और गोटा किनारे का काम करके गुजर बसर कर रही हैं। कहती हैं कि बेसरोसामानी और सख्त गर्मी है, लेकिन घर का चूल्हा जलाने के लिए ये काम करना जरूरी है। सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी के बहाव में कमी आने लगी। पानी की आमद 5,62,175 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैली कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाकों में पानी का दबाव, फसलों को नुकसान। और शहर फिरोज में भोटी के करीब तक रोड का 20 फुट हिस्सा सैलाबी रैली में बह गया। कच्चे के मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला के कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी और खुश्क राशन मुहैया कर दिया गया। मवेशियों के लिए वनडे की भी फराहमी। कुंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, अटमकाम समेत वादी नीलम और बालाई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोचुहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी का इम्कान। नून लीग ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। नून लीग कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जिस टीम को शर्जील मेमन गैर तजर्बाकार कह रहे हैं, उसने पंजाब में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा था कि अफसोस मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की ना तजर्बेकारी और बुरी हिकमत अमली की वजह से पंजाब के लोग मुश्किलात में हैं और नून लीग उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज अरशद नदीम एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इवेंट का फाइनल दोपहर तकरीबन 3:15 बजे होगा। अरशद नदीम के आबाई गांव मियां चन्नू में फाइनल मैच देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल। वालिदा का कहना है कि उनका बेटा एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन करेगा। भाई की पूरी कौम से दुआओं की अपील। शाहीन आफरीदी हमारा मैच विनर है। कैप्टन सलमान अली आगा कहते हैं कि इब्रार अहमद हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम अब तक अपना बेस्ट नहीं दे सके। बोले भारत के खिलाफ सुपर 4 में चैलेंज के लिए तैयार हैं। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ICC के मुतनाज़े मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान ने पायक्रॉफ्ट की माफ़ी कबूल कर ली। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से मुलाकात में माफ़ी मांगी। एंडी पायक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर को पाक भारत कप्तानों के मुसाफा न करने को गलत फहमी का नतीजा करार दिया और पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। पायक्रॉफ्ट की माफ़ी के बाद पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच में उनकी बतौर मैच रेफरी तैनाती पर रजामंद हो गया। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ने दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। ICC ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी जाहिर कर दी।
गजा पर इसराइली हमले जारी। अल नुसैरत और अल ब्रिज कैंप पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में बेघर फ़लस्तीनों के खैमों को निशाना बनाया गया। शेख रिजवान में पूरा रिहायशी ब्लॉक तबाह कर दिया। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन भी जारी। गजा के जनूबी इलाके अल मवासी में मौजूद बेघर फ़लस्तीनों का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से कोई जगह महफूज नहीं रही। फ़लस्तीनी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अल मवासी में जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मौजूद नहीं। गुंजान कैंपों में बीमारियां फैल रही हैं। बरतानिया रवां हफ्ते फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। ट्रंप के दौरे बरतानिया के इख्तिताम के बाद ऐलान मुतवक्के। सदर ट्रंप की बरतानिया के वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर से आज मुलाकात होगी। मशरक़ वुस्ता और यूक्रेन समेत अहम इश्यूज़ पर बातचीत का इम्कान। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि गजा के फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। मुसलसल खौफ और नाकाबिल कबूल हालात में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पोप लियो की एक बार फिर जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए बाहमी सिफारती हल की अपील। कराची में शारा कायदीन पर जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गजा मार्च। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम का चिल्ड्रन गजा मार्च से खिताब। कहा, हम गजा के शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गजा के बच्चे तन्हा नहीं, पूरी उम्मा उन बच्चों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, आज गजा के बच्चों के लिए पूरा कराची आया है। हम पैगाम दे रहे हैं कि हम गजा के बच्चों के साथ हैं। कराची में MR कियानी चौक आर्ट्स काउंसिल के करीब JUIFA का जलसा आज होगा। पार्टी रहनुमा के मुताबिक सिंध अमन मार्च का काफिला ठट्टा से बरास्ता घग्गर फाटक कराची में दाखिल होगा। शारे फैसल पर सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान मार्च की क़यादत संभालेंगे। कराची में पिंडाल की तैयारी। शाहीन कॉम्प्लेक्स से फवारक चौक तक सड़क बंद रहेगी। रावलपिंडी में इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गफलत गैर हाजिरी पर महकमा सेहत ने 12 खवातीन और मर्द वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। महकमा सेहत का कहना है कि बरतरफ अहलकार जाली तस्वीर अफसरान को भेजते रहे और हाजिरियां लगवाते रहे। कराची के इलाके करीमाबाद में अप्पा कॉलेज के करीब डाकू सोनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक सोनार सदर सराफा बाजार से करीमाबाद आ रहा था। CCTV समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। करीमाबाद जूलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि करीमाबाद का सोनार सदर की लैब में सोना लेकर गया था। वापसी पर अप्पा कॉलेज के करीब 4 मुल्जिमान ने उसे लूट लिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस समन रिफत को तहफ़्फ़ुज़ हिरासती कमेटी से अलग करने पर इजहार तशवीश। HRCP के मुताबिक जस्टिस समन रिफत ने वकील ईमान मजारी की दायर हिरासानी शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ऐसी इंक्वायरी कमेटी में खातून रुकन का शामिल होना लाजमी है। जस्टिस सुमन रिफत अदलिया में सिनफी अदम तवाज़ुन को नुमाया करती हैं। HRCP का ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमे पर भी तशवीश का इजहार। कहा, ये इल्ज़ामात आज़ादी इज़हार राय और इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाते हैं। रियासत पैका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इख्तिलाफ राय को दबाने से बाज रहे। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मुख्तसर अलालत के बाद 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। 61 अफराद लापता, 13 अफराद को बचा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 74 अफराद सवार थे, जिनमें से ज्यादातर सूडानी पनाह गुज़ीन थे। अमरीकी वफ़द के एजाज़ में बादशाह चार्ल्स की जानिब से इशारिया इंकशाफ किया कि अमरीका के सदर निक्सन बरतानिया के शाही ख़ानदान के इस कदर दिलदादा थे कि 1970 की दहाई में वो अपनी बेटी ट्राइशिया से उनकी शादी करना चाहते थे। कहा, खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए बरतानिया और अमरीका का अज़्म मुश्तरक है और दोनों मुल्क
खुसूसी ताल्लुक से जुड़े हैं। सदर ट्रंप ने हैरत जाहिर की कि बादशाह चार्ल्स को तमाम 160 मेहमानों के नाम याद हैं, जबकि कुछ नाम बहुत मुश्किल भी थे। दूसरे स्टेट डिनर को अपने लिए आला एहसास करार दिया। कहा, 1 साल पहले अमेरिका की हालत अच्छी नहीं थी और उसे बदलने में बरतानिया का अहम किरदार है। अमेरिकी सदर ट्रंप की आमद के खिलाफ वसी लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का ट्रंप से इसराइल को हथियार ना देने और गजा जंग रुकवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी, जिसके बाद अमरीका में शरह सूद 4.25% पर आ गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में बुलंदो बाला इमारतें सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर। इमारतों पर पाकिस्तान का सब्ज, सफ़ेद, हिलाली और सितारे वाले परचम के साथ ही सऊदी अरब का सब्ज परचम भी जगमग कर रहा है। और पाकिस्तानी निजात तौरीस हबीब का आलमी एजाज, साउंड इंजीनियरिंग में ग्रैमी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। तौरीस हबीब को आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार हांस जिमर की फिल्म ड्यून पार्ट 2 के साउंड ट्रैक पर काम के एतराफ़ में ग्रैमी अवार्ड मिला। तौरीस हबीब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल 2022 में गुलकारा उरूज आफ्ताब ने यह आलमी एजाज़ हासिल किया था।